हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश की इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको पार्ट थर्ड वीडियो रहने वाला चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अगर आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जाकर जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि आप प्रत्येक वीडियो में आपको हम पार्ट वन वीडियो में भी हम लोग आपको 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं, पार्ट टू वीडियो में भी 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे किए। ठीक है, अब पार्ट थर्ड वीडियो में भी हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो रहने वाला है। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, और आप लोगों को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के इसका आंसर आप लोगों को बताते चलना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 हम लोग बता दिए थे, फिर भी हम इसको रिवीजन कर देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेश के चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, बताइएगा। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक का विद्युत धारिता का मान क्या होगा। तो विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में। देखिएगा 62 में क्या कह रहा है। खरा यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। ठीक है, क्या है, सिग्मा है। तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कह रहा है यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्यू है, आवेश सिग्मा है, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट सतह के लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान क्या होगा, बताइएगा। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1:1 होगा। 64 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताइएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो न्यूटन पर कूलम है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं N c⁻⁻1। ऑप्शन नंबर इसका डी हम लोग कह सकते हैं। इसको पढ़िएगा तो न्यूटन पर कूलम पढ़ेंगे, पावर 1 रहेगा तो प्रति पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 में कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है, बताइएगा। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न में से एक संबंध होता है, किससे संबंध ज्ञात होता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 में कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले की बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। आप लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उनसे बन जाएगा ए वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या 6 मीटर। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले की बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। कह रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा, बताइएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता
का व्यंजक क्या होगा? तो विद्युत धारिता बराबर होता C बराबर होता Q/V होता। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा λ/2π/ε0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, λ/2π/ε0। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर में देखिए क्या करा है। 70 नंबर में कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, कितना होता है बताइएगा। कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है, या कितना होता है? तो ये कितना गुना होगा? भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1/ε0 गुना होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा बताइएगा। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो विद्युत विभव का मान होगा Q/4πε0r होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, Q/4πε0r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखिएगा 72। कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है? कह रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, कितना होगा? तो विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। जो भी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखें, शुरू से अंत तक बने रहेगा, ठीक है। पिछले वीडियो को भी आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। 73 में कह रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, बताइएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है, कितना से अधिक होता है? तो वो आपको 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कहता है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा? तो ये होता है आपको 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर में देखिए क्या करा है। 75 नंबर में कह रहा है कि गॉस के नियमानुसार, बताइएगा गॉस के नियमानुसार कौन सा होगा? तो गॉस के नियमानुसार होगा φE बराबर हो जाएगा Q/ε0 होगा। क्या होगा? φE बराबर Q/ε0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता हो जाएगी, बताइएगा कितना गुना हो जाएगी। कह रहा है जब संधारित्रों में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता हो जाएगी। तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। 77 में कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होती है? तो होती है 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 78 की ओर, ठीक है। 78 में देखिएगा क्या कर रहा है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर में देखिए कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फराडे होता है। क्या होता है? फराड होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर में कह रहा है विद्युत धारिता की बीमा है, बताइएगा विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? तब विद्युत धारिता की बीमा होती है m⁻⁻1 l⁻2 T4a² I² होता है, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। m-1 l-2 T⁴ I²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। 80 नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि आप लोग 80 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा क्या करा है। 80 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, इसमें से कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है, बताइएगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है। केंद्र पर जो मान होता है वो आपको विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर
चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है और विभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। 81 नंबर में कह रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव ए तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी बताइएगा। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा। तो ऊर्जा का मान होगा 2.5 गुने 10 के पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। निर्वात पर परावैद्युतांक का मान कितना होगा। तो निर्वात पर परावैद्युतांक का मान होता है 8.85 गुने 10 की पावर -12 फ्राइडे पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर में देखिए क्या करा है। 83 नंबर में कह रहा है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी बताइएगा। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए बताइएगा। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो उन्हें हमने समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 नंबर में देखिए क्या कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है बताइएगा। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो स्थिति ऊर्जा का मान होता है E बराबर 1/2 CV² होता है, या E बराबर होता है हाफ CV²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा आवेश वितरण से बताइएगा। आवेश वितरण से क्या होगा। तो आवेश वितरण से जो होता है ऊर्जा का ह्रास होता है, कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 87 की ओर। देखिएगा 87 में क्या करा है। 87 में करा जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है बताइएगा। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता का मान क्या होगा। तब इसकी धारिता का मान घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 में कहा संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है बताइएगा। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है, तो वह विभवांतर है। विभवांतर सभी में समान रह गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में करा समान संधारित्र n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में, ठीक है, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा बताइएगा। समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात आपको n² होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, n²। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। आप लोगों का रेगुलर वीडियो आपको 7 बजे सुबह के मिलेगा, ठीक है, और 7 बजे आपको शाम के मिलेगा, दोनों टाइम मिलेगा। या तो आपको सुबह के 7 बजे आपको मिल जाएगा या तो शाम के 7 बजे। तो ये जो वीडियो आपको सुबह के 7 बजे मिलने वाला है, कितने बजे, सुबह के 7 बजे, और शाम के आपको एक हिंदी का वीडियो यानी आर्ट्स का वीडियो मिलेगा। ओके, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो साथ। होते लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।